Yes, yeah. Unmanned combat aerial vehicle will be it will be equivalent to a LCA type of platform. So it's a significantly big platform which can carry weapons. It's not just going to be a surveillance drone. It is going to be a fighter aircraft. नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। विस्तार से के इस एपिसोड में एक बेहद दिलचस्प जानकारी और उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। यह जानकारी क्या है? कावेरी इंजन्स को लेकर। जी हां, एक बड़ी जानकारी सामने आई है। डीआरडीओ के प्रमुख से सवाल हुआ कि कावेरी का मामला कहां तक पहुंचा है और कावेरी इंजन कहां फिट होने वाला है, तो उसको लेकर उन्होंने इस बार कुछ क्लैरिटीज दी है और ये बताया है कि ये जो कावेरी का इंजन है जिसका टेस्टिंग अभी भी जारी है, वो भले ही तेजस लड़ाकू विमान में नहीं लग रहा है, लेकिन एलसीए जैसे साइज के ही विमान में उसे फिट किया जाने वाला है। ये भले ही एक अनमैन्ड विमान होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा होगा जो एलसीए तेजस के साइज का होगा और उसमें जिसमें कावेरी इंजन लगाया जाएगा उस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में, वो मिसाइल लेकर, वो हथियार लेकर फ्लाई करेगा, दुश्मन को टारगेट करेगा। बड़ी जानकारी है। सबसे पहले बात आपको डीआरडीओ के प्रमुख की सुनवाते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। What is the status of the Kaveri engine development, sir? So Kaveri engine in its original form has not delivered the thrust that is required for the LCA. The engine is working very well. It has given us a thrust of 72 kilonewton, but the LCA needs a thrust of 83 to 85 kilonewton. So it's not going to be used in the LCA, but we are using the derivative of the Kaveri engine for our unmanned combat aerial vehicle. So without the afterburner, the engine, Kaveri engine, will be used in our unmanned combat aircraft. And sir, will it be a large platform which it will power? The unmanned? Yes, yeah. Unmanned combat aerial vehicle will be it will be equivalent to a LCA type of platform. So it's a significantly big platform which can carry weapons. It's not just going to be a surveillance drone. It is going to be a fighter aircraft. तो सबसे पहला सवाल, कावेरी इंजन क्या है? कावेरी इंजन डीआरडीओ के तहत गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित एक टर्बोफैन इंजन है। मूल रूप से ये एलसीए तेजस फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इसका ड्राई वेरिएंट जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये नॉन आफ्टर बर्निंग है। जो वेरिएंट है घातक यूकैव का, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। विकास प्रक्रिया में उच्च ऊंचाई वाले परीक्षण में जो है वो रूस में इल्यूजिन IL-76 टेस्ट बेड पर किया गया है, जहां इंजन की स्थिरता, प्रदर्शन और विशेषताओं की पुष्टि जो है वो हुई है। एलएनटी को विकसित और उत्पादन पार्टनर बनाया गया है। महत्वपूर्ण माइलस्टोन जैसे इंटीग्रेशन, स्टैटिक टेस्टिंग, विंड टनल वैलिडेशन, मिशन सिमुलेशन और डिजाइन रिव्यू जो है वो किया जा रहा है। कावेरी इंजन के अगर हम खूबियों की बात करें तो इसका जो थ्रस्ट आउटपुट है, लगभग ड्राई थ्रस्ट जो है वो 49 kN है, जो स्केलेबल है। वर्तमान में ये 49 से 51 kN जो है वो थ्रस्ट पैदा कर रहा है। भविष्य में आफ्टर बर्नर के साथ ये 73 से 75 जो है वहां तक जा सकता है। नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन जो स्टेल्थ ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं, उसमें इसका इस्तेमाल जो है वो एक तरीके से घातक में किया जाएगा, जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये भी हैं कि ये लंबी अवधि के मिशन, उच्च ऊंचाई पर बेहतर प्रदर्शन, लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन जो थर्मल और ध्वनिक सिग्नेचर को बिल्कुल कम करता है। ये गोपनीयता बनाए रखने और स्टेल्थ मिशनों के लिए आदर्श माना जाता है। विदेशी इंजनों पर भारत अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। कावेरी इंजन बहुत पुराना प्रोजेक्ट रहा है भारत का, लगातार भारत उस पर काम करता रहा, लेकिन फाइटर जेट के लिए जितना थ्रस्ट पावर उसको पैदा करना चाहिए था वो उतना नहीं कर पाता है। ऐसे में भारत ने कहा कि इसको बंद नहीं करते हैं, कहीं और इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि भारत कम से कम चलना तो शुरू कर दे इस विषय पे, यानी कि स्वदेशी इंजन के विषय पे। और यही वजह है कि यूकैव घातक में इसको लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। और
ये जो इसको लेकर जो अपडेट है कावेरी इंजन में वो ये है कि इसके ड्राई वेरिएंट की सर्टिफिकेशन को 2026 तक पूरा कर लेने के लिए लक्ष्य रखा गया है। मोदी ने ऐसा सेट किया है और इसके लिए जो घातक यूकैप प्रोग्राम के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी मंजूरी को उसको अनलॉक कर देगा। इससे पूर्ण स्केल विकास और फंडिंग जो है वो तेज हो पाएगी। आत्मनिर्भरता की दिशा में यह बड़ा कदम होगा क्योंकि इससे भविष्य के यूकैब और लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट के लिए इंजन आर्किटेक्चर तैयार हो जाएगा। विदेशों से निर्भरता कम हो जाएगी और हम अपने देश में ही इसको लगातार तैयार करके जो है वो अपने लिए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट तैयार करेंगे जो दुश्मन पर घातक हमले करेंगे। घातक यूकैव के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम है जो भारत की अगली पीढ़ी की अनमैन्ड कॉम्बैट एविएशन का मुख्य हिस्सा है। कावेरी इंजन की सर्टिफिकेशन इसे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो है इसे तमाम तरीके से सक्षम बना देगा जैसे ही इसको क्लियर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूर्ण स्केल विकास फंडिंग जो है वो भी इसकी तैयारी की जा रही है और माना जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ टाइम पे रहा तो साल 2030 की शुरुआत में इसका ऑपरेशनल इंडक्शन हो सकता है तमाम तरह की टेस्टिंग और तमाम चीज़ों के बाद। घातक यूकैब की अगर हम खूबियां जाने तो इसका जो डिज़ाइन है वो स्टेल्थ ही है क्योंकि ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म होगा जो दुश्मन क्षेत्र में गहराई तक जाकर हमला करेगा। ऑटोनोमस मिशन कर पाएगा, इंटरनल वेपन्स कैरीज कर पाएगा अपने बेली में और एआई ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा इसके अंदर। इसके अलावा गोपनीयता बनाए रखने के लिए इंडिजिनस इंजन का जो इस्तेमाल है इसके साथ वो विदेशी प्रतिबंधों से हमें बचाता है, कस्टमाइज इंटीग्रेशन को संभव बनाता है, क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत के डिटरेंस को ये मजबूत भी करेगा, अनमैन्ड कॉम्बैट एविएशन में भारत को ये स्वतंत्रता प्रदान करेगा। तो कुल मिलाकर जो यूकैप घातक है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जैसा कि डीआरडीओ भी अंकित कर रहा है और तमाम तरीके से इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। लेकिन कावेरी इंजन को लेकर जो एक जानकारी डीआरडीओ चीफ ने दी उसके आधार पर हमने यह बताने की कोशिश की है कि अब ये लगभग भारत जो है उस दिशा में जा चुका है कि अब फाइटर जेट प्राथमिकता नहीं है कावेरी इंजन युक्त वाला। प्राथमिकता ये है कि भारत कावेरी इंजन के साथ पहले अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम डिजाइन करेगा, तैयार करेगा, उसमें फिट करेगा। टेस्टिंग जारी है रशिया में और लगातार उस पर काम जारी है ताकि उसे बेहतर तरीके से सारे चेकमार्क्स पूरे किया जा सके, फिर घातक में लगाया जाए और इसे उड़ाया जाए और इसकी टेस्टिंग हो, फिर ऑपरेशनल इंडक्शन हो, फिर इससे फायर जो है लॉन्च सिस्टम और तमाम चीज़ें की जाएंगी। तो कुल मिलाकर इसके साइज़ की एक जानकारी सामने आई है जो LCA तेजस जैसा होगा। उसके अलावा लगातार टेस्टिंग है जो इस वक्त रशिया में जारी है इसे लेकर और तमाम तरह से किस तरह के टेम्परेचर में काम कर पाएगा, हाई एल्टीट्यूड में कैसे काम करेगा, ये सब टेस्ट किया जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी फेज से कावेरी इंजन प्रोजेक्ट जो है वो गुजर रहा है और फिलहाल ऐसा लगता है कि इसको लेकर साल 2026 में कोई बड़ी खुशखबरी भारत को मिल सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ऐसे ही देखते रहें भारत तक और विस्तार से का अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे वक्त पर। रात के 8 बजे सोमवार से शुक्रवार देखते रहिए विस्तार से।